चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल आपका 182 हो। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो हम नोट कर लेंगे। तो हमें कहा गया है कि जो हमारी दो संख्याएं हैं तो उनका योग कितना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, संख्याओं का योग बराबर कितना दिया है, 27। ऐसे ही संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है 182। मान लेते हैं, यहाँ पे माना पहली संख्या बराबर x है। देखिए दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 27। हमारी पहली संख्या कितनी हो गई, x। तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 27 माइनस x। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा है दो संख्याओं का गुणनफल 182 है और दो संख्याएं क्या है हमारी, पहली है x और दूसरी है 27 माइनस x बराबर 182। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 27x और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 182। इन नंबर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर बचेगा 0, यहाँ पे 182 और 27 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में, और एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए द्विघात समीकरण को सही करके लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस 27x और फिर प्लस 182। 182 के फैक्टर करेंगे, 182 के फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम और ये 1 टाइम, फिर 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम, यहाँ पे बचेगा आपका 2 इधर जाके 21 और ये हो जाएगा 3 टाइम, फिर 13 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए हमें 182 के ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं कि ऐड करने पर कितना है, 27 आए। तो देखिए यहाँ पे 2 7 जा 14 और प्लस 13 दोनों ऐड करके कितने हो जाएंगे, 27। तो बस इसी में ब्रेक कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख लीजिए 14 और प्लस 13 एक्स प्लस 182। उसके बाद एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए अंदर माइनस की और इधर से एक्स आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x और 182। उसके बाद यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x कॉमन है तो x माइनस यहाँ कितना बचेगा 14, यहाँ पे आपका 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बचेगा आपका 14। ऐसे ही अब देखिए 14 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस 14 क्या हो जाएगा कॉमन और दूसरा फैक्टर आ जाएगा आपका x माइनस 13। अब देखिए हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी तो यहाँ पे x माइनस 14 बराबर एक बार 0 रख लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 14 और दूसरी तरफ x माइनस 13 बराबर 0 तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 13। अब हमें नंबर मिली है 13 और 14। देखिए दोनों ही हमारी मान्य है, नगण्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पे कर लेते हैं, जब x बराबर 14 हो तब पहली संख्या तो आपकी कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर 14 तथा दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 27 माइनस 14 बराबर 13। इसी तरह से यदि पहली संख्या आपकी कितनी हो 13 तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तब आपकी दूसरी संख्या, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तब आपकी दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 27 माइनस 13
यानी कि 14। तो आपकी दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 13 और 14। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए मान लेते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा है कि जो ये हमारे पूर्णांक हैं उनका वर्ग करने पर इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो होता है आपका 365। तो अब इनका स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे, सॉरी वर्गों का योग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 365। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे आपके 2x स्क्वायर प्लस ये 2x इधर और प्लस 1, ये माइनस का 365 इधर ले आइए क्योंकि इधर आपका ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे बचेगा माइनस 182 बराबर 0। सॉरी यहाँ पे 365 ही बचेगा, मैंने एक स्टेप आगे का बोल दिया। अब यहाँ पे 164, यहाँ से इसको अलग ही लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए। जब आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। उसके बाद ये वाला 2 इधर आप ले जाइए, ये इधर जाके हो जाएगा आपका 0। 182 के फैक्टर हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किए थे, कितने होते हैं? 14, 13। अब देखिए 14, 13 182 के फैक्टर होते हैं और जब आप 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 1। तो यहाँ पे ऐसे खोल लेंगे इसको, 2x स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 13x और ये हो जाएगा 182 बराबर 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 14 आपका एक फैक्टर हो जाएगा और x माइनस 13 आपका एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद x प्लस 14 बराबर 0 रखिए, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 14, जो कि आपका कैसा मान हो जाएगा? नगण्य मान। ये आपका नगण्य हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 13 बराबर भी 0 रखेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 13। ये आपका हो जाएगा माननीय। मतलब जो आपका पहला धनात्मक पूर्णांक था वो कितना हो जाएगा? 13। तो पहला यहाँ पे लिख लीजिए, तब पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा? 13 तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1, क्योंकि हमें
कंडीशन दी थी कि दूसरा पूर्णांक क्या है हमारा, x प्लस 1 है, तब यहाँ पे x का मान कितना आया 13 और उसमें कितना ऐड कर देंगे +1, तो यहाँ पे दूसरा पूर्णांक आपका कितना आ जाएगा 14। तो जो आपके दोनों पूर्णांक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 13 और 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन दिया है हमें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज हमारा वो होता है जिसमें एक एंगल आपका कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, और उसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है आपकी कर्ण होती है, और जिसपे त्रिभुज बना होता है वो आपका आधार होता है, और लंब जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल ऊंचाई होता है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना त्रिभुज का आधार बराबर x है, तब ऊंचाई के लिए क्या कहा है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तब ऊंचाई बराबर हो जाएगी आपकी इसके आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस कितनी हो जाएगी 7, और कर्ण हमें दिया है, कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमें कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी दी है आपको x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है आपको x का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर खोलिए कितना होता है 169। उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और -14 पहले आ जाएगा, द्विघात समीकरण लिखेंगे, और ये वाला आपका हो जाएगा +49, और ये 169 इधर आ जाएगा माइनस में, इधर 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए यहाँ पे आपका 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका -120। उसके बाद यहाँ से पूरे द्विघात समीकरण में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x और यहाँ बचेगा 60। ये 2 इधर जाकर 0 हो जाएगा और आपकी द्विघात समीकरण आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब देखिए 60 के फैक्टर कर लीजिए, तो 60 के फैक्टर करेंगे तो ये पहले 2 से डिवाइड होगा, तो ये 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से होगा 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा, फिर ये होगा 3 से, तो 3 से आपका ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से, यानी हमें फैक्टर मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए हमें मल्टीपल करके माइनस करके क्या बनाना है 7 आना चाहिए, तो ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे इसको, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 माइनस 5 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60। यहाँ से देखिए x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा आपके पास x माइनस 12, उसके बाद यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा x माइनस 12, फिर x माइनस 12 आपका एक फैक्टर हो जाएगा और x प्लस 5 आपका एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 12 बराबर 0 रखिए, तो यहाँ से आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका मान्य। और देखिए x प्लस 5 बराबर 0 रखिए, तो ये आ जाएगा आपका -5, जो कि आपका कितना क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमने x किसको माना था, आधार को,
हमने आधार को x माना था, यानी कि जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसका आधार कितना हो जाएगा 12। और लिख लीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज का आधार बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई आपकी थी x माइनस 7, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7, उसके बाद यहाँ से 5 सेंटीमीटर। तो जो आपकी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और जो आपका आधार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x, तब आपकी जो प्रत्येक नग की लागत है वो कितनी हो जाएगी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर कितनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में कहा गया उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, यानी 2x से कितना अधिक है, 3 अधिक थी, यानी +3। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी। अब देखिए यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत निकालनी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। देखिए उस दिन बर्तन कितने बने थे, x बने थे, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी थी, 2x + 3 थी, और टोटल कमाई कितनी हुई है, टोटल निर्माण लागत कितनी आई आपकी 90 रुपए। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x² और यहाँ पे +3x, और ये 19 इधर ले आइए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 और इधर 0। अब देखिए फैक्टर करेंगे तो फैक्टर का रूल्स क्या होता है आपका, जो अचर पद होता है और जो x² का गुणांक होता है उन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 90 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 45, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 5 से करेंगे 1 बार। अब देखिए हमें प्लस या माइनस करके, सॉरी माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस दिया है, तो माइनस करके हमें क्या बनाना है 3 बनाना है। इन फैक्टर को ऐसे एडजस्ट करना है। ये हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 और 5। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दिया कितना होता है 12 और 3 × 5 = 15। अगर आप 15 में से 12 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो बस इसको 15 और 12 में तोड़ लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2x² + 15 - 12 और x यहाँ पे हो जाएगा -90 बराबर 0। फिर 2x² + 15x और -12x - 90 बराबर 0। इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 + 2x + 15, और देखिए यहाँ से आपका 6 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा आपका 2x और यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +15 बराबर 0। देखिए 2x + 15 आपका एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x - 6 बराबर 0। अब देखिए एक बार 2x + 15 बराबर 0 रख लीजिए, तो यहाँ से ये सॉल्व करके आएगा 2x और ये 15 इधर माइनस में जाएगा। उसके बाद x बराबर यहाँ पे बचेगा 15/2, तो ये वाला मान जो होगा क्या हो जाएगा आपका अमान्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये अपॉन में आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। उसके बाद x - 6 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 6, ये मान आपका कैसे हो जाएगा मान्य हो जाएगा ये। तो बस x हमने क्या माना था
निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को हमने क्या माना था x, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आ गई 6। तो यहाँ पे लिख लीजिए उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 6। ऐसे ही नग की कीमत भी निकालनी है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी थी, ये थी आपकी 2x प्लस 3। तो यहाँ पे 2x प्लस 3। अब देखिए 2x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 6, यहाँ पे रख देंगे 6 टू जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगी 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। एक आंसर आपका 6 हो जाएगा क्योंकि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6, और दूसरा आंसर निर्माण की प्रत्येक नग की निर्माण लागत आपकी कितनी हो जाएगी 15।